जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको कैलेंडर के बारे में बताने वाले हैं। कुछ इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, फिरोजा का जन्म 2 फरवरी 2011 को हुआ, जबकि आदेश का जन्म 553 दिन बाद हुआ। तो आदेश का जन्म किस तिथि को हुआ? तो आदेश का जन्म यहाँ पर बताना है, यानी कि फिरोजा का जन्म 2 फरवरी 2011 को हुआ था। यानी कि अगर हम देखें तो 553 दिन बाद इसका जो आदेश का जन्मदिन है वो किस दिन को पड़ेगा, यानी कि उसका तारीख जो है क्या होगा। अगर देखा जाए तो जो 553 है, 553 में अगर 365 को हम माइनस करते हैं, यानी कि 365 जो है अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास से बचता है 188। यानी कि अगर 188 यानी कि 2 फरवरी 2011 से हम 2 फरवरी 2012 तक हम पहुंच गए हैं, यानी कि 2 फरवरी और 2012 तक हम पहुंच चुके हैं। अब देख रहे हैं कि आप जो है 12 जो है 2012 एक लीप वर्ष है, तो इसमें जो फरवरी का मंथ है उसमें 29 दिन का आएगा। आप जानते हैं कि सामान्य वर्ष जो है फरवरी जो है 28 दिन का होता है, जबकि लीप वर्ष जो है 29 दिनों का होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 दिन यहाँ पे फरवरी आ चुकी है, और फरवरी में और शेष जो है 27 दिन आपका बच जाता है। यानी कि फरवरी में अगर 27 दिन है, फरवरी के बाद अगर देखें तो मार्च में 31 दिन यहाँ पर आपको मिलता है। 31 दिन मार्च में 31 दिन, और अप्रैल में जो है आपको 30 दिन मिलता है। अप्रैल में 30 दिन, और उसके बाद फिर मई आएगा तो मई में फिर 31 दिन, फिर उसके बाद जून है, जून में फिर 30 दिन, उसके बाद आपको मिलेगा जुलाई में 31 दिन। ठीक है, अगर इन सबको अगर ऐड किया जाए तो 180, यानी कि 30 से अगर देखें तो 3 5 15, यानी कि 180 यहाँ पे टोटल आता है। तो 180 यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पे 188 है 8 दिन, यानी कि अगर हमने जुलाई तक गया है, जुलाई के बाद जो महीना आएगा अगस्त, यानी कि 8 अगस्त, यानी कि 8 अगस्त को अगर देखें तो यहाँ पर सही आंसर आपका माना जाएगा। आदेश का जन्म जो है 8 अगस्त को माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है दूसरा नंबर है। एक घड़ी में 2 बजने पर उस घड़ी की दर्पण छवि, यानी कि आपको यहाँ पे मिरर इमेज को प्राप्त करना है। दर्पण छवि क्या है, प्रदर्शित करिए। आप जानते हैं कि इस तरह से मिरर अगर दर्पण है, दर्पण को अगर रख देते हैं तो अगर यहाँ पर 2 बज रहा है तो इसके जो है मिरर इमेज जो है यहाँ पर 10 होगा, यानी कि जो 12 का मिरर इमेज 6 होगा, और 3 का मिरर इमेज जो है 9 होगा, यानी कि 2 का मिरर इमेज 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर बी वाला आंसर आपका सही होगा, यानी कि जो घड़ी में प्रदर्शित किया गया है 2 बजने का मिरर इमेज जो है 10 बज रहा है। अगर एक फार्मूला और भी है, आप उससे भी आप इसको मिरर इमेज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे दर्पण की छवि जो है, दर्पण की छवि बराबर जो है 11 संबंधे 60 माइनस जो घड़ी की वास्तविक टाइम है 2, अगर उसको आप माइनस करते हैं तो आपको मिल जाता है 9 और 60 है, 9:60 मिलेगा, यानी कि 9:60। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी कि 10 बजे ही होगा, यानी कि जो दूसरा वाला आंसर है इसका बी सही है। 2 जो है बी आंसर है 10 बजे। तीसरा क्वेश्चन है, फरवरी माह में होते हैं। आप जानते हैं कि फरवरी माह जो आता है, सामान्य वर्ष में फरवरी जो है 28 दिनों का होता है, सामान्य वर्ष जो होता है। और अगर लीप वर्ष की बात करें तो उसमें 29 दिन होता है फरवरी हमारा। तो हम कह सकते हैं फरवरी माह में जो है 28 या 29 दिन का समय होता है, यानी कि इस मंथ में 28 और 29 दिन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रायः 3 बजे का समय दर्शाती है। जो हमारी घड़ी है, यानी कि हमारी घड़ी है, आपको हमने बताया कि जो घड़ी है यानी कि यहाँ 12 है, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 है। तो जो 3 बजे का है दर्पण छवि क्या दर्शाएगा, 9 दर्शाएगा, यानी कि आंसर जो होगा 9 बजे होगा। प्रायः 9 बजे की जो है टाइमिंग वह दर्शाएगी, यानी कि सुबह का 9 बजे जो है वह दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो एक लीप वर्ष में होते हैं।
तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक लीप वर्ष, यानी कि लीप वर्ष आप जानते हैं कि जो सामान्य वर्ष से भिन्न होते हैं। यानी कि अगर सामान्य वर्ष की बात करें तो अगर एक वर्ष में 365 दिन, एक वर्ष में 365 दिन, सामान्य वर्ष की बात करें तो एक वर्ष में 365 दिन, और जबकि लीप वर्षों में 366 दिन आते हैं, 366 दिन आते हैं। तो आप देखेंगे अगर इसको 7 से हम डिवाइड करते हैं तो ये 52 हफ्ता, यानी कि 52 हफ्ता और 2 दिन आता है, 52 हफ्ता 2 दिन आता है। यानी कि अगर 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 52 को तो आ जाता है 364, यानी कि 364 प्लस 2, यानी कि 52 हफ्ता और 2 दिन। ये आंसर आपका सही होगा, सी वाला 52 सप्ताह, यानी कि 52 वीक और 2 डेज का जो है एक लीप वर्ष में हो जाता है, जबकि एक सामान्य वर्ष जो है 52 हफ्ता 1 दिन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न में अगर हम बढ़ेंगे, हमारा 6वां नंबर है, एक वर्ष डॉट 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 महीनों में 30 दिन होते हैं। यानी कि जो वर्ष होते हैं वर्ष में 30 दिनों की संख्या जो है कितनी बार आती है, यानी कि 30 वाला महीना जो है वो कितनी बार आता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका आंसर बी है। इसको आप जैसे कि जो महीना है वो 30 दिनों का होता है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, अप्रैल और जून उसके बाद सितंबर के साथ साथ नवंबर, ये 4 महीना जो है आपका जो है 30 दिनों का होता है। उसके बाद जो है एक फरवरी जो आती है, फरवरी वो 29 या 28 दिन की होती है, जबकि बाकी जो बचे महीने हैं वो 31 के होते हैं। अगर नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें, 7वां, इनमें से कौन सा लीप ईयर है, मतलब आपको यहाँ पर लीप ईयर खोजना है, तो इसमें से लीप ईयर कौन सा है। आप जानते हैं कि लीप ईयर वह वर्ष है जो 4 से विभाजित हो जाता है, यानी कि 4 से अगर हम भाग देंगे तो वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, यानी कि पूर्णतः वह डिवाइड हो जाएगी 4 से जब भाग देंगे। तो ये हमारा बी वाला जो आंसर आ रहा है, 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। आप लास्ट के जो है 2 डिजिट को भी अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो जो वर्ष डिवाइड हो जाएगा, जो विभाजित हो जाएगा, उसे ही हम लीप वर्ष मानेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1704 जो है 1704 जो है बी वाले ऑप्शन में यह सही माना जाता है। 8वें क्वेश्चन पे बढ़ें तो एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच बने कोणों में से छोटे कोण की माप क्या होगी। छोटे कोण का आपको माप बताना है, जबकि घड़ी में 6:51 PM हो रहा है। तो आपको यहाँ पर जो है घड़ी की वह एंगल बताना है, वो जो सबसे छोटा कोण होता है इसमें का। अगर बात करें तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच अगर जो एंगल होता है, यानी कि जो एंगल बनता है, वहाँ पर अगर देखें तो 30 एच माइनस, या माइनस भी आप कर सकते हैं या नियर अबाउट कर सकते हैं, 11/2 गुणे यम मतलब आपका जो मिनट होता है। एच जो आपका है वो घंटे की सुई है, जबकि यम जो आपका मिनट की सुई है। अगर आपको दिया है 30 तो पहले से है 30, उसके बाद घंटा जो आपका 6 है, नियर अबाउट आपको देखा जाए तो 11/2 गुणे जो मिनट हमारा है 51। अगर इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 6 18 180 होगा, और यहाँ पर 11 5 55, यानी कि अगर 2 से डिवाइड करें तो ये 280 आता है। 280 अगर देखें तो नियर अबाउट इसका 100.5, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो सही माना जाता है। 100 यानी 100.5 डिग्री, 100.5 डिग्री इसकी जो है सबसे छोटी कोण की माप होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ें तो एक अधिवर्ष, 9वां क्वेश्चन है आपका, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों विषम दिनों यानी कि जो संख्या है, जैसे कि सामान्य अगर वर्ष की बात करें तो सामान्य वर्ष में आप जानते हैं कि 365 दिन होते हैं, जबकि इसको 7 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर 52 हफ्ता और 1 दिन आता है, 52 वीक और 1 दिन आता है। जबकि जो यहाँ पर ये सामान्य वर्ष में विषम की संख्या 1 हो जाएगी, जबकि अधिवर्ष में यहाँ पे 365 के स्थान पर 366 होता है। जब उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो उसमें 2 आता है,
तो यही दो जो है विषम संख्या होती है इसकी, जो लीप वर्ष होता है, जो अधिवर्ष होता है। अधिवर्ष में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या जो है वो कितनी होगी, तो आप बताएंगे कि 2 होती है। लीप वर्ष में विषम की जो संख्या है 2 है। 10वां क्वेश्चन है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। आप जानते हैं कि अक्टूबर माह में 31 दिन का होता है, जबकि हमको नवंबर में 30 दिन का मंथ होता है, उसको हमको लेना नहीं है। आप देखेंगे 1 अक्टूबर को रविवार है यानी कि संडे है। 1 अक्टूबर से हम 1 नवंबर तक चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 31 दिनों का हमको चलना पड़ रहा है, जबकि यहाँ से 7 से अगर डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आता है। तो संडे के बाद हमको 3 दिनों को और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 3 दिन यहाँ पे संडे के बाद हम ऐड कर दें। संडे के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि जो हमारा सी वाला ऑप्शन है बुधवार यहाँ पर सही आंसर इसका माना जाएगा, जो बुधवार वेडनेसडे आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर बढ़ें तो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था, तो 22 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम देखा जाए तो इसमें जो है मंथ के हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं, या तो एक जो है फार्मूला है, फार्मूले के भी हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभिष्ट दिनों की संख्या अगर निकाला जाए तो दिन, जैसे कि कौन सा दिन होगा, कौन सा दिनवा होगा, तो इस तरह से जैसे कि दिन, महीना और जो है महीने का कोड जो होता है, वर्ष का अंतिम जो अंक होता है, लीप वर्ष होता है, शताब्दी कोड होते हैं, इन सभी को ऐड करके हम 7 से डिवाइड करते हैं। या तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 11 अक्टूबर 2018 से गुरुवार था उस दिन, तो हम 23 फरवरी 2019 तक हम चलेंगे। तो अक्टूबर से फरवरी तक हम सिर्फ चल रहे हैं, तो इसमें कुछ ही दिन चल रहे हैं, तो आप महीनों को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि अक्टूबर में देखा जाए तो अक्टूबर में दिनों की संख्या जो है 31 है, यानी कि 11 घट जाएगा, तो 20 दिन के साथ साथ अक्टूबर के बाद नवंबर में 30 दिन, फिर दिसंबर में 31 दिन, फिर जनवरी में 31 दिन, जो फरवरी में 23 तक आ रहे हैं तो 23 दिन। तो अगर सबको ऐड करें तो ये टोटल 135 दिन, यानी कि 7 से डिवाइड करें तो 7 कम 7 है, और ये यहाँ पर शेष अगर देखा जाए तो 2 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। 7 कम 7 और 5 7 से 49 56 है, यहाँ पे 2 शेष बच रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर फरवरी में 2 दिन, यानी कि अभिष्ट दिनों की संख्या अगर देखा जाए तो ये जो गुरुवार था इसमें 2 को ऐड करेंगे। क्या है, गुरुवार में 2 ऐड करेंगे। गुरुवार के बाद हमारा क्या आएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार। तो शनिवार आपको देखना होगा कि किस ऑप्शन में हमारा, तो इसको हम शनिवार बी वाले ऑप्शन में देखेंगे तो शनिवार हमारा आंसर होगा। ठीक है, और देखा जाए तो 12वां नंबर क्वेश्चन है, 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला लगाने की ज़रूरत होगी, जो हम पहले अभी डिस्कस कर रहे थे, यानी कि दिनों की संख्या, यानी कि डे के अनुसार जो दिनों की संख्या है, यानी कि 1 अगस्त। ठीक है, अगस्त में जो अगस्त का कोड होता है वो 2, यानी कि 2 और 87, ये लास्ट वाला संख्या लेंगे 87, और उसमें 4 से हम डिवाइड करेंगे। जितनी बार डिवाइड होगा उतनी बार, यानी कि 4 दूनी 8, उसके बाद 4 एकम 4, यानी कि 21 लीप ईयर इसमें आएगा। कितने आएगा, 21 लीप ईयर, और इसके बाद इसमें 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 300 बचेगा। 300 का जो कोड होता है वो 0 होता है, तो हमारा शताब्दी का जो कोड हो गया 0, और इसको सबको 7 से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखेंगे तो ये टोटल जोड़ने पे, यानी कि 87, यहाँ पे 390, यानी कि 90, और जो 21 है 111/7, 111/7 अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा 6, यानी कि जो शेष बचता है वो 6वां दिन, यानी कि 6वें दिन को अगर देखा जाए तो
हमारा शनिवार यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो शनिवार कौन सा है, ये वाला आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें तो 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन था। 22 फरवरी को आप देख रहे हैं शुक्रवार दिन है और वो भी 2002 है। तो यहाँ पर भी हम उसी हिसाब से निकाल सकते हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन को निकाले थे। तो उसके साथ साथ यहाँ पर या तो आप ईयर के हिसाब से जोड़ें तो उससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसमें भी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको ऐड करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं। दोस्तों आप इसको जो है इस तरह से लगाइएगा कि जैसे कि शताब्दी का जो दिन था, जैसे कि हमने जो दिन निकाल रहे थे, तो आप पहले वर्ष यानी कि डे के साथ साथ यहाँ पर मंथ के साथ साथ आप ईयर के साथ साथ आप लीप ईयर के साथ साथ आप शताब्दी यानी कि जो सेंचुरी है, इसको आप नोट करने के बाद 7 से आप डिवाइड करिएगा। उसके बाद उस दिन देख लीजिएगा शुक्रवार आ रहा है, अगर शुक्रवार नहीं आ रहा है तो कितना दिन ये पीछे जा रहा है या कितने दिन आगे जा रहा है। उसके साथ साथ आपको जो है 2000 यानी कि 15 मार्च 2008 का भी इसी तरह से निकालना होगा, यानी कि 15 यहाँ पे रखें, दिन के स्थान पे 15 और मंथ के स्थान पे जो मार्च है, यानी कि कोड आपको हम बता देते हैं। जैसे कि आप कोड याद कर लीजिए 14405036146। ये देखिए 12 महीने का कोड है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये जो है 144 0 225 036 146, ये जो है चार हमने जोड़ा बनाया है। ये पूरा जो है 3-3 महीने का एक ग्रुप है, यानी कि 144 025 036 146, ये 12 महीने का कोड है। अगर आपका मार्च पड़ रहा है तो मार्च का कोड जो है 4 होगा, अगर फरवरी पड़ रहा है तो फरवरी का कोड 4 होगा। ठीक है, इसी हिसाब से इसको रख के आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम बढ़ते हैं, जो हमारा 14वां नंबर का प्रश्न है। 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच में दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 26 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि जनवरी माह में दिनों की संख्या सिर्फ 6 बचती है, यानी कि जनवरी में 6 बचा है, फरवरी में जो है 2008 है यानी कि लीप वर्ष है तो 29 दिन, मार्च में 31 दिन है और अप्रैल में 30 दिन, और उसके साथ अप्रैल के बाद मई आते हैं तो 15 दिन। ठीक है, अगर इसको हम टोटल ऐड करते हैं तो 111 दिन, यानी कि दिनों की संख्या जो है 111, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अगर 15वें नंबर पे चलते हैं तो 15वां है, यदि 17 दिसंबर है, अगर 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो तो 22 दिसंबर 1984, 22 दिसंबर 1984 का कौन सा दिन होगा। इसको भी आप उसी तरह से आप ऐड करिएगा जिस तरह से हमने आपको निकाला था। और नेक्स्ट प्रश्न पे अगर बढ़ें तो 16वां नंबर है, यदि 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार का दिन था तो 1 जुलाई 1970 का दिन कौन सा था। अगर इसमें इसके आंसर की बात करें तो आंसर जो है इसमें बुधवार आएगा। अगर यहाँ पे 15वां का हम आंसर आपको बता दें, 15वां का आंसर जो है रविवार, क्या है, रविवार। उसके साथ साथ अगर 17वां चलें, 17वां यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी दिनों की संख्या बहुत कम है, यानी कि 17 मार्च से 22 जुलाई तक जाना है। मार्च में आप जानते हैं कि दिनों की संख्या जो होती है 31 होती है। ठीक है, दिनों की संख्या जो है 31 होती है, यानी कि अगर देखा जाए तो 31 में से अगर 17 निकल जाता है तो और शेष जो है दिनों की संख्या जो है यहाँ पर बच जाती है 14, और शेष जो है अप्रैल जो है 30, अप्रैल जो है अप्रैल 30 है। अप्रैल के बाद जो है मई जो है
वो भी 30 है, जून 30 है, उसके बाद जुलाई में जाएंगे तो 12 है। यानी कि अगर हम आपको देखें तो एक जो है अगर देखा जाए तो 31 जो है 31 में से अगर 17 जाएगा तो यहाँ पर 14 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 12 तो टोटल हो जाएगा 117। यानी कि 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो शेष 5 है, यहाँ पे बच जाएगा शेष 5। यानी कि सोमवार से अगर यहाँ पर सोमवार से 5 दिन आगे जाते हैं तो हमारा शनिवार आंसर आता है, यानी कि डी वाला आंसर। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस 1996 को गुरुवार के दिन मनाया गया था। यानी कि 1996 में 15 अगस्त जो है गुरुवार के दिन मनाया गया था, जबकि 1996 के प्रथम दिवस कौन सा दिन था? 1996 का प्रथम दिवस कौन सा था? तो आपको ऐड करके इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, आप अपने से करिएगा इसको। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि वीडियो में हम इसको डिस्कस कर देंगे, आंसर आपको बता देते हैं। इसका जो है सोमवार आंसर है। अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार है तो उस साल का आखिरी दिन कौन सा होगा? ये भी एक तरह से ठीक ही प्रश्न है। जैसे कि अगर देखा जाए जो इसमें आपको दो बातें हम आपको बता देते हैं। जैसे अधिवर्ष को छोड़कर इसमें बोला है, अगर जो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष का अगर पहला दिन शुक्रवार है तो आखिरी दिन भी शुक्रवार ही होगा। जैसे कि पहला दिन जो है, पहला दिन अगर मंडे है तो आखिरी दिन भी मंडे होगा। अगर शुक्रवार यानी कि फ्राइडे है तो आखिरी दिन भी फ्राइडे होगा। यानी कि जो अधिवर्ष, अगर अधिवर्ष रहता है तो इसमें एक दिन बढ़ जाता है तो उसका अगला दिन हो जाता है। यदि अधिवर्ष में जैसे कि जो अधिवर्ष रहता है, अगर अधिवर्ष तो उसमें एक दिन और जुड़ जाता है। और अगर सामान्य वर्ष है यानी कि इसमें कह दिया है कि आपको अधिवर्ष छोड़ देना है, छोड़कर बनाना है, यानी कि सामान्य वर्ष को बताना है तो शुक्रवार है तो जो है पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आखिरी दिन और पहला दिन दोनों समान है, यानी कि शुक्रवार है तो शुक्रवार, यानी कि आपका आंसर डी। तो अगर हम नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें तो 20 नंबर, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था, यदि फरवरी 2020 यानी फरवरी 2020 का अंतिम दिन बुधवार तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या होगा? मतलब एक साल पहले की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी आपको एक ट्विस्ट मिल रहा होगा कि जो फरवरी 2012 है उसका अंतिम दिन बुधवार है, जबकि फरवरी 2011 का अंतिम दिन, यहाँ पर आपको 2012 जो दिया है वो लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। तो यहाँ पे फरवरी आपका 29 दिन पड़ जाता है, जबकि 2011 में फरवरी आपका 28 दिन का ही होगा। तो आप जानते हैं कि साल का पहला दिन और आखिरी दिन जो है सेम होता है, जबकि इसमें भी एक साल का ही अंतर है। तो फरवरी जो है 29 दिन का बुधवार जैसे कि यहाँ पे माना गया है, तो इसमें एक दिन आप पीछे आ जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे लीप वर्ष के पहले के एक दिन को बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सोमवार इसका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।